हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मंजरी क्यों हटाई जाती है और कब हमें मंजरी हटानी चाहिए और उन मंजरी का हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। बेल आइकन ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने के साथ ही तुलसी के कई औषधि गुण भी होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी पर जरूरत से ज़्यादा मंजरी उग जाती हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब भी तुलसी पर मंजरी आती हैं तो इसका अर्थ है कि तुलसी दुखी हैं। मंजरी हटाने पर तुलसी के पौधे का अच्छे से विकास भी होता है। ऐसे में अपनी तुलसी को हरा बनाए रखने के लिए दोस्तों आज हम आपको कुछ सरल उपाय बताएंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। भगवान शिव या भगवान गणेश पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है, लेकिन इन पर आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है, उसकी शादी में बाधा आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, तुलसी की मंजरी जो होती हैं तुलसा जी के लिए बहुत ही भारी होती हैं। तुलसा जी के लिए कष्ट होता है, इसलिए तुलसा जी की मंजरी हमेशा आपको हटाते रहना चाहिए। तुलसा जी की मंजरी हटाकर आपको इसकी माला बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। इससे दोस्तों बहुत ही आपको लाभ होगा। इससे मनोकामना भी पूर्ति होती है। जैसे कि यहाँ मैं मंजरी उतार ली है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मंजरी उतारकर मैंने कैसे विष्णु भगवान को चढ़ाई है। तो इस तरह से ही आपको विष्णु भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। दोस्तों, जान लेते हैं मंजरी आपको कब हटानी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शनिवार को ही मंजरी हटानी चाहिए। वैसे तो अन्य दिनों में हटा सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ समय जो माना जाता है, दिन माना जाता है, वो होता है शनिवार। शनिवार को आप मंजरी हटा लें, उसे एक कागज अखबार में लपेटकर अपने फ्रिज में रख दीजिए और बृहस्पति वाले दिन निकालकर वो आप विष्णु भगवान को जैसे ही अर्पित करेंगे, आपकी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती हैं। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, जरूर करके देखिएगा। और तुलसी जी की मंजरी घर में नेगेटिविटी मिटाने के लिए बेहद कारगर है। दोस्तों, इसके लिए किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में आप देखकर गंगा जल में तुलसी जी की मंजरी को मिलाकर अपने घर में रख लें और हफ्ते में 2-3 दिन इसका छिड़काव करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको घर में एनर्जी बहुत दिखेगी और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जरूर करके देखिएगा। दोस्तों, तुलसी जी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता है। यह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप तुलसी की मंजरी माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना, आपको तुलसा जी के पत्र माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि जो तुलसा माता होती हैं वो एक तरह से विष्णु भगवान की पत्नी कहलाई हैं और माँ लक्ष्मी की सौतन हुई। इसलिए आपको माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने हैं। सिर्फ आप तुलसी के जो वो हैं मंजरी वो आप चढ़ा सकते हैं। ना ही आपको शिव भगवान को, ना ही आपको गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ाने हैं। आप केवल इसकी मंजरी ही चढ़ा सकती हैं। आपको बहुत ही कारगर उपाय बताए हैं। यदि आपके धन की कमी है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वो मंजरी किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के ऐसे स्थान पर रखनी है जहां आप ज़्यादा हाथ पैर उसमें ना लगाएं।
आपको मंजरी ना तो आपको पैरों में आनी चाहिए, जैसे मंजरी होती है हम उतार रहे होते हैं, गिर जाती है मंजरी, पैरों में आ जाती है, बहुत ही गलत माना जाता है। इससे हमें धनहानि भी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है पैरों में बिल्कुल ना पाए। अगर आप तिजोरी में रख रहे हैं, बार बार आपके हाथ ना लगे। आपको पीछे की तरफ इसको रख देना है लाल कपड़े में बांधकर। इससे माँ लक्ष्मी दोस्तों खींची चली आती है। तुलसा जी की मंजरियों में इतनी शक्ति होती है कि एक बांझ के भी संतान उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत ही कारागार होती हैं दोस्तों। विष्णु भगवान को अगर आप अर्पित कर देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग आपके लिए खुल जाते हैं और जन्म जन्म के पाप आपसे मुक्ति मिलती है और मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों तुलसी जी की मंजरी में विशेष शक्तियाँ होती हैं, हमारी आर्थिक तंगी तक को ख़त्म कर देती है। तुलसा जी की मंजरी जब भी तोड़ें आप, और अपने सबसे पहले तुलसा जी को हाथ जोड़ें। अपने साफ हाथ करके ही तुलसा जी की मंजरी आप तोड़ सकते हैं। बेमतलब आपको तुलसा जी की मंजरी नहीं तोड़नी है, सारी एक साथ ही आपको तुलसा जी की मंजरी तोड़नी है। और तुलसा जी की मंजरी कभी भी आपको नहीं फेंकनी है। हमेशा तुलसा जी की मंजरी आपको विष्णु भगवान को ही अर्पित करनी है। जब ये आपकी तुलसी मंजरी आपने चढ़ा दी, उसके बाद सूख जाए तो आप या तो इसे विसर्जित कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इसे किसी भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी तुलसा जी की मंजरी किसी के पैरों में भी नहीं आएगी और इससे अन्य ही पौधा उग जाएगा। वैसे तो कहा जाता है दोस्तों कि तुलसा जी की मंजरी को हमें नहीं बोना चाहिए, क्योंकि जब हम तुलसा जी की मंजरी बोते हैं तो हमें तुलसा जी की शादी भी करनी होती है। तो तुलसा जी की शादी करना इतनी बड़ी वो नहीं है कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है घर में किस तरह से तुलसा जी की शादी हमें रचानी चाहिए। तुलसा जी की अगर आप मंजरी तोड़ रहे हैं तो आपको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकनी है। याद रखें, आप अपनी तुलसा जी की मंजरी किसी अच्छी जगह पे ही विसर्जित करें। आपको नदी नाले आदि में विसर्जित नहीं करनी है। तुलसा जी की मंजरी अगर आप विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं तो बहुत ही विशेष लाभ होता है। इसकी माला बना दीजिए। जैसे मैंने अपने चैनल पे भी माला डाली है कि मंजरी की माला आपको कैसे बनानी है, इस तरह से आप माला बना सकते हैं। और वो तुलसा जी की मंजरी आप या तो ऐसे ही चढ़ा दीजिए या फिर आप उसकी माला बनाकर विष्णु भगवान को जैसे ही अर्पित करते हैं वैसे ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी मंजरी होती हैं। अन्य उपयोग भी हैं, मैं अगर आपको बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जरूर करके देखिएगा दोस्तों। बहुत ही अचूक उपाय मैंने आपको बताए हैं तुलसा जी की मंजरी के। यदि आप किसी औरत के संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो अगर उसे खाली पेट निन्ने मुंह जैसे कहते हैं, सुबह को अगर आप उसको तुलसा जी की मंजरी कुछ दिनों तक आप देते हैं तो उसके संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। याद रखें दोस्तों, रविवार और एकादशी के दिन भूल कर भी आपको तुलसा जी की मंजरी ना ही तोड़नी है, ना ही आपको पत्र तोड़ने हैं, और ना ही आपको एकादशी और रविवार के दिन जल चढ़ाना है। तुलसा जी की मंजरी तोड़ते समय आपको विशेषकर ये इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, ना ही रविवार को और ना ही एकादशी को। शनिवार को तोड़ लें, उसके बाद आपको तोड़कर तुरंत ही आपको अगर स्टोर करके रख रहे हैं फ्रिज में रख दीजिए। अन्य अगले दिन आपको तुलसा जी की मंजरी तक में हाथ नहीं लगाना है। तो जरूर करिएगा ये उपाय दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय मैंने बताया है। दोस्तों तुलसा जी की हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तुलसा जी की मंजरी में, तुलसा जी की मिट्टी में, तुलसा जी की जो पत्र होते हैं, जो टहनी होती हैं, हर एक चीज़ में, जड़ तक में बहुत शक्तियाँ होती हैं। अगर आप इनका सदुपयोग करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। कभी भी सूखी तुलसा जी को आपको नहीं फेंकना है। उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई कि आप अपनी तुलसा जी की लकड़ी वगैरह जो होती हैं, हर चीज़ का कैसे कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और तुलसा जी की मंजरी आपको ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए हर एक चीज़ में। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होगा। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।